हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और ये है थोड़ा सा एक आपको अपडेट देने के लिए कि भाई फॉर्म भरने की लास्ट तिथि आ रही, कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और कुछ कॉमन क्वेरीज भी थी जो हम समय से रहते थोड़ा अपडेट नहीं कर पाए, जैसे कि कौन सा ट्रेड चुने। फॉर्म भरना तो आसान है, लेकिन उसमें ट्रेड कौन सा चुने अपने ट्रेड के हिसाब से, कि कौन सी अवेलेबल ट्रेड है, किसमें भरना चाहिए। तो मैं आपको वही सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक रिमाइंडर है जेंटल कि कल लास्ट डेट है, तो भर दीजिएगा समय से। और एक रिमाइंडर ये भी है कि कैरियर वेव अपने साथ में पुराने बैचेस में अगर आप उठा करके देखिएगा तो हर बार एक सुपर 30, सुपर 20, सुपर 50 ऐसे करके बैच लाया है, और जिसमें 80-90% बच्चे क्वालिफाइड रहे हैं। इस बार भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। आप चाहे जब चाहें तो वो उस चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं, सो खुद से क्लैरिफाई कर सकते हैं। और इसके पीछे ये रहा है ताकि हम कोशिश ही करते हैं कि ऐसे बच्चे अपने पास में जुड़े जिनका वो चीज़ डेडिकेशन हो, मन तन धन लगा करके पढ़ाई कर रहे हो। तो ये एलपी बैचेस जो अपने अभी इस बार स्टार्ट किए गए सुपर 50, बहुत ज़्यादा प्रमोशन या कुछ भी हमने उसका करा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग ज़रूर खोजेंगे, उसमें आएंगे और शामिल होंगे। 50 का बैच है और एटलीस्ट 35 अगर रहेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो कोशिश करिएगा समय रहते इनरोल कर लीजिएगा, जल्दी ही उसमें सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। वैसे आम भर की चीज़ें पड़ गई हैं, बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे करके पढ़ती रहेंगी। तो मार्च से वो एकदम बड़े स्ट्रीम मोड में रहेगा, तो उससे पहले आप कोशिश करिएगा इनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात आती है मुद्दे की कि देखिए इसमें कौन सा ट्रेड हम लोग चुने सीबीटी 2 पार्ट बी के लिए। तो छोटा सा एक अपडेट दे दें आपको। जैसे देखो, अपना पहले पेपर होगा सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 में कुल मिला जुला के 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैथ जी और उसके बाद में रीजनिंग और जीएस, ये 3 पार्ट आएंगे। इसमें साइंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन फिलहाल में 75 क्वेश्चन 25-25-25 करके आता है सीबीटी 1। क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 15 गुना से ज्यादा लोग बुलाए जाएंगे। जो लिस्ट बनेगी, तो लिस्ट मेरिट लिस्ट जो बनेगी उससे 15 गुना, मतलब अगर आप देखोगे तो 6-15 छक्का 90 लगभग लाख के आसपास पहुंच जा रहा है, 80-90 हज़ार। तो हमें अपने बच्चों से भरोसा है कि आराम से आप इसमें सीबीटी 1 तो क्वालिफाई कर ही ले जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिए। अब इसका फाइनल से कोई लेना देना नहीं, बस आप यहाँ से सीबीटी 2 में जाने के लिए ये चीजें थी। सीबीटी 2 में जाने के लिए अब सीबीटी 2 में क्या है कि 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। और इसके बाद में आपकी साइकोलॉजी टेस्ट या सीबैट बोलते हैं, ये है, जो कि आप सीबीटी 3 भी कह सकते हो। ये 3 चरण इसके हैं जो होने हैं। इससे कोई लेना देना नहीं, बस ये क्वालिफाई करा करके आपको सीबीटी 2 में डालने के लिए है। सीबीटी 2 में जब आप आएंगे तो इसमें एक पार्ट ए है, जिसमें अगेन यही सारी चीजें आएंगी। कौन कौन सी? मैथ, रीजनिंग, जीएस, यही सारी चीजें इसमें सीबीटी 2 में पार्ट ए में आएंगी। पार्ट बी जो है ये आपका ट्रेड का है, और इधर सीबैट वाला पार्ट। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है 70% वेटेज पार्ट ए का है और 30% वेटेज इस पार्ट का है। यानी आपका ट्रेड का भी वेटेज नहीं है। ट्रेड जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, 35% लेके आने हैं। 40% तक लेके आइएगा, 50% डायरेक्ट कर लीजिए, बस लेके आना है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब एक अगर आपको अपने ट्रेड की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इवन जब एग्जाम, देखो हम जब भी कोई भी कोर्स लेके आते हैं तो कभी हवा नहीं बनाए कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये सब कुछ नहीं। ढंग से ध्यान से अगर पढ़ा जाएगा तो अपने आप निकलेगा। अब किस्मत बुरी हो तो अलग बात है, अदरवाइज में आपने देखा होगा कि अगर जब किस्मत नहीं साथ दे रही होती तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर पड़ेगा। आपका जो शिफ्ट पड़ा वही पेपर लीक हो गया, उसका मेरिट ज्यादा चला गया, आप क्या कर लोगे आप? तो ये आपकी कमी नहीं है, ये समय की कमी है। थोड़ा समय को समय दीजिए, समय भी समय को ठीक करना जानता है ना। तो ये वाली लाइन आप हमेशा याद रखिएगा कि समय को भी समय की कभी कभी समय चाहिए होता है। समय को समय के लिए भी समय चाहिए होता है, कि थोड़ा समय दीजिए ताकि समय समय को सुधार सके। तो थोड़ा सा ये है। अदरवाइज में आप देखोगे कि हर बार हर चीज बहुत ही सिस्टम से होती है। बहुत ज्यादा तामझाम फैलाने के बजाय एकदम सिंपल सा सटीक सा कंटेंट हम आपके सामने रख दें, भाई देखो यही है, इतना ही है, इतने में होना है। आप उतने ही पढ़ के कायदे से खत्म कर लीजिए, बस बात खत्म हो गई। कौन रोक पाएगा? कौन माई का लाल आपको रोक पाएगा भाई, जब सब कुछ आपने पढ़ ही रखा है। फिर उसके बाद में आती है रिवीजन बूस्टर सेशन, जो कि सभी के लिए अवेलेबल रहता है। फिर धमाधम आप उसमें मेहनत करते हैं और बड़े धूमधाम से एकदम छाती चौड़ी करके निकाल के आते हैं। फिर एक मिठाई का डब्बा मेरे पास आता है, और कभी कभी आप इंटरव्यू भी दे देते हैं, बस में खुश हो जाते हैं, और आपकी भी जिंदगी और आपके आसपास लोगों की जिंदगी चांद सी हो जाती है ना। तो देखो इसमें 70%, यानी ये पार्ट ए जो कि सिंपली यही वाला पार्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें मेहनत अभी से करोगे तो ये तो क्वालिफाई करना ही, यही चीज सीबीटी 2 में भी आनी है। तो एक बार लग के इस पे मेहनत करो, दोनों पार्ट खत्म। सीबीटी 2 में जो पार्ट बी है ट्रेड है। अब ट्रेड में यार टेंशन लेना नहीं, बस फॉर्म भरते समय ध्यान देना है। ट्रेड में यार टेंशन नहीं लेना। डिप्लोमा की कोई भी किताब ऐसी ट्रेड चुनिए जो डिप्लोमा में जिसकी बुक मिलती हो, सीरीज मिलती हो, उतना ही पढ़ के निकल जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा, प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठाइए ट्रेड वाला और देख लीजिए एक बार। मैं दावे से कह सकता हूं कि अभी आप देखोगे तो निकल जाएगा।
अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, कभी बीटेक वीटेक करे हो, तो मतलब हमको इतनी संभावना है कि आपने पढ़ी होगी। अगर आपके हमारे पास में कोई बच्चा ऐसा आता है जो ITI ट्रेड का है, तो मोस्ट वेलकम, लेकिन ये उम्मीद रखिएगा कि थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। सीबैट का थोड़ा सा तैयारी कर लिया जाएगा। मेन फोकस आपका पार्ट ए यानी कि CBT 1 का जो पार्ट है, इसे ही सिमिलर पार्ट ए रहेगा, इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस, और उसके बाद में सीबैट पे पूरा फोकस। ट्रेड को तो हम कवर करा देंगे, जितना कहेंगे उतना, बस उतने क्वेश्चन रट के चले जाना, बस बात खत्म हो जाएगी। अब देखो, ये आपका ट्रेड या डिसिप्लिन वाला है ब्रांच वाइज, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कॉम्बिनेशन है इसका। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उसे संबंधित कोई भी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में कंपैरिजन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में भी इलेक्ट्रिकल कंपैरिजन चलेगा, इलेक्ट्रिकल और कई जगह इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात आती है, तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन के डिसीज ट्रेड्स हो, वो सारे चलेंगे। इसमें देखो आपके पास ट्रेड क्या क्या यहाँ पे रिलेवेंट मिल रहा है आपको। इलेक्ट्रीशियन का मिल रहा है, जो कि थोड़ा बेटर है, अगर आपको वायरिंग वायरिंग ठीक ठाक आती है, मतलब चलता है इलेक्ट्रीशियन, मतलब बढ़िया है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन ईजी होता है, जिसकी क्यूरियोसिटी, थोड़ा क्यूरियस रहा होगा बच्चा तो उसको पता होगा, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ती है। फिर आता है मैकेनिक वायरमैन। अब वायरमैन ठीक है, वायरमैन भी अच्छा जॉब है, लेकिन वायर की गेजिंग, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, डक्टिलिटी, इन सब पे काम हो, इंस्ट्रूमेंट वाइज वायर की क्या कैपेसिटी होती है, कैसे ब्रीडिंग करते हैं वायर वायर की, इन सब पे थोड़ा सा डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। बहुत आसान सी चीज़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वाइंडिंग, जिसमें आपके पास आर्मेचर की उसकी कैपेसिटी, इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन सर्च करना ALP ट्रेड सिलेबस, तो आपको कॉमनली 4 ही ट्रेड के सिलेबस मिलेंगे, और उन्हीं चारों में मोस्टली अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसके कंटेंट आपको मिल जाते हैं, तो उन्हीं 4 ट्रेड से अप्लाई करना होता है, जिसमें जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसके बाद में देखो फिटर का आपको मिल जाएगा, मैकेनिक डीजल का आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, जैसे आप देखोगे, हमसे किसी बच्चे ने पूछा था, शायद सौम्या ने पूछा था कि सर मैं इससे हूँ, मेरे पास खाली 2 ही ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और मैकेनिक रेडियो टीवी है। अब देखो, रेडियो टीवी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, हर जगह कंटेंट उसका सही से मिल नहीं पाता, तो दिक्कत हल्की सी रहेगी, हल्का सा डाउट रहेगा, हालांकि कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स लीजिए, बहुत आसान सा है, इसका सिलेबस भी हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको उतना सही देख करके काम बन जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें जान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर देखो, मैकेनिक डीजल यहाँ भी है, मैकेनिक डीजल इसमें भी है, तो यही ले लेंगे, क्या दिक्कत है, इसमें भी यही वाला चुनेंगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं सर मेरा RAC बढ़िया, तो कोई बात नहीं, आप RAC ले लीजिएगा, जिसका जो बढ़िया, आपका हीट इंजन HMT आपने बढ़िया पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आप हीट इंजन ले लीजिएगा। वो आपके ऊपर है कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ वाला है। अदरवाइज में अगर स्ट्रेंथ किसी सब्जेक्ट में नहीं है या समय हो गया है, तो ज़्यादा 30 मार्क बनने के बजाय एकदम सिंपल से सब्जेक्ट, जिसकी कॉमनली क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बिना पढ़े भी हो जाता है, ऐसे सब्जेक्ट चुनेंगे। तो पहली बात तो इसका ये रहेगा कि सारे इंस्टीट्यूट में कई जगहों पे फ्री मटेरियल्स का मिल जाता है, खाली नेट पे सर्च करने से मिल जाता है, तो आसानी आपके लिए रहेगी, बुक आराम से अवेलेबल हो जाएगा। अब RAC का वैसे बुक सर्च करेंगे तो आपका बीटेक वाला मिलेगा, पढ़ोगे दुनिया भर का, आना उसमें से कुछ नहीं है, और दुनिया भर का तमाशा करने के बाद पता लग रहा क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं डिप्लोमा लेवल के, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। लास्ट में 10+2 HSC वाले जो हैं, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है। तो इसमें देखो, वायरमैन भी है और इलेक्ट्रीशियन भी है, जो कि यहाँ पे भी है। तो इलेक्ट्रीशियन और एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक डीजल, ये तीनों देखोगे अक्सर कई जगह मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डीजल यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, इलेक्ट्रीशियन यहाँ मिल गया, इलेक्ट्रीशियन इसमें भी मिल जाएगा, लास्ट वाले में भी, और मैकेनिक डीजल। तो यही 3 ट्रेड कॉमनली देखोगे हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे मिलता भी है, और बहुत आसानी से लोग बता भी देते हैं। तो क्योंकि इसका कंटेंट अवेलेबिलिटी बढ़िया है मार्केट में, तो हमें लगता है कि आपको चुननी चाहिए। अगर आपको अपने पे भरोसा है, तो आप इसमें से कोई भी चुन सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है कि रॉकेट साइंस आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। लेकिन खुद को बूस्ट करने के लिए एक बार आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, थोड़ा सा देखो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जाना फटाफट से भर देना, और आज ही भर देना, ठीक है, कल का इंतजार मत करना, क्या पता सर्वर डाउन रहे, कुछ डाउन रहे, आप परेशान हो जाओ। अगली बात आती है कौन सा जोन चुने, तो इसमें हम कोई भी सलाह किसी को नहीं देंगे, क्योंकि कई बार हम सलाह दे करके मात खाए हुए हैं। इवन हम खुद भी रेलवे एग्जाम्स में कई बार एस्पिरेंट रहे हैं, तो हमने देखा है कि काफ़ी सफ़र कर जाना पड़ता है अगर जोन अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। एक पूरा गैम्बलिंग बन जाता है कि जैसे अगर आप डेडिकेटेड हो कि हमको यही जॉब ही करनी है, हर हाल में रेलवे में करना है, तो ऐसा जोन चुने जहाँ कट ऑफ कम जाता है। अगर आपने चुना कि रेलवे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज़ करना है, तो अपने एरिया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जोन चुनिए, है ना। तो उससे क्या रहेगा, मुझे भाई 5 नंबर ज़्यादा लेके आएंगे, यहीं से रहेंगे, जहाँ अपना कन्वीनियंस है वहीं से हम करेंगे, क्योंकि जोन बदलना थोड़ा सा काफ़ी टफ चीज़ हो जाती है। तो जोन बाद में बदलता उलता बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत लिंक उंक वाले हों अलग बात है, अदरवाइज बदलता है नहीं, तो पहले से ही सही जोन का चुनाव करें, जहाँ पे आप ढंग से रह पाएँ। अब चुन लिया सिलीगुड़ी, रहने वाले हो यूपी के, साउथ के, तो क्या ज़िंदगी रहेगी? वहाँ से तो यहाँ आने में फ़्लाइट भी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। ऐसे से घूमते-घूमते-घूमते चलोगे, 1 महीने का किराया सैलरी तो उसी में दे के आओगे, आने के लिए खाली। तो इसीलिए सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है ज़ोन का, और जिस पे आपका खुद का चुनाव होना चाहिए। हाँ, असिस्टेंस थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं, लेकिन डिसीज़न आपका होना चाहिए। और बाकी ये आप लोगों ने पूछा था, तो इस पे एक छोटी-सी वीडियो हो गई, और एक लास्ट अपडेट यही था कि फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट है,
और सबसे खास बात यह है कि एक चीज मेरे लिए करिएगा सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, स्टेटस में या कहीं भी थोड़ा सा अगर पुश कर पाएं या किसी ग्रुप में शेयर कर पाएं कि कैरियर वेव इस बार एएलपी के लिए बैच लेके आया है, तो इसमें इनरोल कर लें समय से। देखो बात यह है कि थोड़ी सी कॉस्टली चीजें रहती हैं, तो इस कारण आपको पता है कि हम लोग कम कंटेंट से, क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज करते नहीं, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग जाता है और जैसे ही बैच खत्म होता है फिर भिखारी हो जाते हैं हर बार, है ना। कारण यही है कि महंगा होने के बाद भी बचा नहीं पाते। तो बच्चे में सलाह देते हैं, सर 100 रुपये कर दीजिए, 1 लाख बच्चा आएगा। नहीं आएगा 1 लाख बच्चा, और ना मुझे चाहिए। हमें चाहिए लिमिटेड लोग जिनको हम सही से खुद से कैटर कर सकें और थोड़ा सा ऐसा रहे कि हम टच कर सकें इंडिविजुअली, एक आध बार बात तो कर सकें। इसमें भी बात हम नहीं कर पाए सारे लोगों से, तो मजा नहीं आता, मतलब वो फील ही नहीं आता। जब हमारी आपसे बॉन्ड ही नहीं बनेगी, क्या मतलब है कुछ। तो हमको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, हमको बहुत लिमिटेड लोग चाहिए, इतने ही लोग चाहिए जितने हम कैटर कर पाए। 6000 पद हैं, मतलब 5696 हैं, लेकिन हमको चाहिए कितने, केवल 50 बस, है ना। केवल 50 चाहिए और उन्हीं 50 पे हम वर्क करेंगे। हमने देखा होगा एटीसी में, आपने देखा होगा हमने सुपर 20 20 बच्चों का ग्रुप लेकर के पहली बार हमने पढ़ाया था और 18 लोग पहले में क्वालिफाई हुए थे, 16 लोग जो है फाइनल लिस्ट में गए थे। फिर अगली बार हमने उसको सुपर 30 कर दिया था, फिर अगली बार उसको सुपर 50 कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके स्कोरर बैच और ये दोनों भी चल पड़े और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। इस बार तुम देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल बैच है उसमें से भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो मतलब बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छा रहा। मेहनत आपकी रही, प्लेटफॉर्म का नाम हमारे होता रहा, लेकिन सहायता की ज़रूरत आपकी है हमें। तो रेलवे के फॉर्म लोग भर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही रहे हैं, तो क्यों ना ढंग का लिया जाए। 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये के चक्कर में मत पड़िए, ढंग का चुनिए। एक बार इन्वेस्टमेंट करिए और जॉब लेके किनारे होना है कि मतलब बार बार 100-200 के चक्कर में पड़ना है। जहाँ जैसा वैल्यू रहेगा वहाँ वैसा रहेगा, वैसे कंटेंट रहेंगे, है ना। तो फ्री और इसके चक्कर में मत पड़िए, ढंग का चुनिए, समझ समझ के चुनिए। अगर आपको लगे तो ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि कैरियर वेब का रिकॉर्ड रहा है सिलेक्शन में, चाहे वो कॉमन कैडर हो, चाहे एटीसी हो। आपको लगता हो कॉमन कैडर गड़बड़ रहा, कॉमन कैडर भी बढ़िया रहा, है ना। ग्रुप में आपने देखा ही होगा, तो दोनों बेटर रहे। और एक बार हम लोगों ने आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट का चलाया था, वो भी बढ़िया रहा। तो अभी तक का अपना रिकॉर्ड रहा, सब कुछ रहा। अप डाउन सबका होता है। आप अच्छे अच्छे किसी प्लेटफॉर्म का नाम लेके दीजिए, हमसे बात करिए, हम बताएंगे, है ना कहानी। तो ये मत सोचिए कि कोई बहुत बेस्ट होता है। बेस्ट बच्चे होते हैं, मेहनत वही करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव हर जगह आएगा। कभी हम बीमार हुए, कभी आप बीमार हुए, नहीं पढ़ पाए, ऐसे करके कुछ चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर बॉन्डिंग बढ़िया रहेगी, लोग लिमिटेड रहेंगे, ढंग के रहेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पे डबल काम कर लेंगे। जहाँ पे कुछ दिखा है इंडिविजुअल कैटरिंग कर लेंगे। तो इसीलिए लिमिटेड केवल 50 बच्चे रहेंगे। 50 का 51 नहीं होने देना है, क्योंकि लास्ट टाइम में 50 का 53 हो गया था। तो ये चीज़ नहीं करनी है, 50 का एग्जैक्ट 50 करना है, सो दैट कि उतने ही रहें, ढंग के रहें। और ध्यान रखिएगा, एज यूजुअल सुपर 50 में अगर बैच है, एक ही बैच है, तो अगर आप एडमिशन लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप गोला करेंगे, 1 से 1.5 हफ्ते के बाद, तो आप निकाल दिए जाएंगे विदाउट एनी फी रिफंड। पैसे का बिना रिफंड किए हुए ही आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो पता रहता है कि आप नहीं कर पाओगे। फिर अगर शुरुआत से ही कुछ बात हो जाती है तो अलग बात है, कुछ हो सकता है गुंजाइश रहे, अदरवाइज नहीं हो पाता, संभव ही नहीं है। क्योंकि बीच में एडमिशन हो नहीं, हमको ऐसे लोग चाहिए नहीं जो अपना रिकॉर्ड खराब करें कि भाई इतने बच्चे लाए थे, इतने ही निकले। ढंग का होना चाहिए, और ढंग का कोई आदमी पेट से अभिमन्यु की तरह ज्ञान लेके नहीं आता, सीखता यही है। तो कैसे भी आप हो, हमें आपका कमिटमेंट चाहिए, मेहनत चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर एडमिशन लेना है तो विद इन 2-3 डेज आप लेके खत्म करिए उसको। बैचेज हैं और उसमें जितना भी कंटेंट पड़ चुका है उसको कवर करिए, ताकि हम लोग ढंग से उस पर काम कर सकें, ठीक है। सो ये काफ़ी दिनों बाद हमको लगता है शायद पहली वीडियो होगी जो प्रमोशन की है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ओके, दैट वाज ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और जो बैच है वो फुल फ्लेज बैच है, सीबीटी 1, 2 और सीबी 8 के लिए। चार्जेस ट्रेड में आपने भरा हुआ होगा, हम गाइड करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो निश्चिंत होकर के आइएगा, एक ढंग का अगर सोच के लेकर आएंगे तो हम पक्का है कि एक जॉब लेके ही जाएंगे। ओके ओके देन, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।